वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ लेक्चर सीरीज ऑफ अ फैमिली लॉ। और आज का टॉपिक है हमारा है पोजीशन ऑफ अ कर्ता, व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ कर्ता एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कर्ता। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कर्ता से रिलेटेड क्वेश्चन हु इज़ अ कर्ता उसको पढ़ा है और जनरली डेफिनेशन कर्ता की थी। जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली होता था उसे हम लोग कर्ता बोलते थे। देन हम लोगों ने देखा था कि फीमेल मेंबर एक्ट एज अ कर्ता, क्या एक फीमेल मेंबर, क्या एक वीमेन एज अ कर्ता एक्ट कर सकती है। तो हम लोगों ने नागपुर हाई कोर्ट का जजमेंट, देन सुजाता वर्मा वर्सेस मनु गुप्ता का केस देखा था। नाउ डॉटर एज अ कोपार्टनर, फीमेल एज आल्सो एक्ट एज अ कर्ताशिप। नाउ टुडे वी डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक पोजीशन ऑफ अ कर्ता, कि कर्ता की एक संयुक्त हिंदू परिवार में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या पोजीशन है, वो कैसे एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ कर्ता की हम जब बात कहते हैं कि जिसकी स्थिति है संयुक्त हिंदू परिवार में, वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ होती है, उसका एक अलग ही अस्तित्व होता है, उसका एक यूनिक फीचर होता है, इसलिए उसे बोलते हैं स्यू जेनेरिस। जो रिलेशनशिप है कर्ता का बिटवीन कर्ता और जो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली है, वो एक्ट एज अ प्रिंसिपल और एजेंट और अ पार्टनर नहीं होता। क्यों? क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार में जो कर्ता है वो एज अ प्रिंसिपल या एज अ पार्टनर, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं, वैसा एक कर्ता एक्ट नहीं करता। प्रिंसिपल और एजेंट का वहाँ पे फंक्शनिंग नहीं होती है। कर्ता और अदर्स मेंबर्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, एक संबंध होता है, उसे हम विश्वास का संबंध कहते हैं। वहाँ पे एक विश्वास का संबंध इस्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है बिटवीन द कर्ता और अदर मेंबर, जिसे बोलते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। एक वहाँ के अदर मेंबर जो संयुक्त हिंदू परिवार के, वो विश्वास करते हैं कि कर्ता जो भी एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर द बेनिफिट विद द बोनाफाइड इंटेंशन और इन ऑर्डर टू फॉर द बेनिफिशियरी फॉर द जॉइंट हिंदू फैमिली, तो कहते हैं एज ही स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। जो कर्ता कैसा होता है, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होता है, विश्वास के संबंध में होता है अदर्स मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली में। तो ही इज अकाउंटेबल टू नन, वो किसी के लिए अकाउंटेबल टू नन नहीं होता। इट मीन्स कोई उससे कोई क्वेश्चनिंग करने नहीं आएगा अदर मेंबर कि कर्ता ने क्यों ऐसा एक्ट किया, बट सब्जेक्टेड टू द अनलेस चार्जेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। जब तक कि कर्ता के ऊपर ये चार्जेस ना लग जाए जो उसने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, कोई भी एक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली, वो बैड इंटेंशन से किया है, मिस अप्रोप्रिएशन से किया है, अनलेस और अनटिल तब तक उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगी। जब तक अगर कर्ता ने मिस अप्रोप्रिएशन किया तभी अदर मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर कर्ता ने फ्रॉड किया है, कन्वर्जन किया है, ठीक है, अगेंस्ट हिम, तब उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होगी। अदरवाइज कर्ता के ऊपर एक फिड्यूशियरी माना जाएगा, वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है और जो उसके द्वारा जो एक्ट किया गया है, जो कार्य किया गया है, वो कैसा होगा, एक बोनाफाइड इंटेंशन से किया गया होगा और फैमिली के वेलफेयर के लिए किया गया होगा। तो जो कर्ता की पोजीशन एक संयुक्त हिंदू परिवार में कैसी हुई, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, ना कि एक प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में है। वो एक प्रिंसिपल एजेंट के काम में नहीं करता है। ही इज़ नॉट अ ट्रस्टी। जैसे कि हम एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट में एक ट्रस्टी होता है, बेनिफिशियरी होता है, तो हम कर्ता का कंपैरिजन उस ट्रस्ट से नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे कर्ताशिप इज़ नॉट ट्रस्टीशिप के कंपैरिजन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्रस्ट ऐसा काम नहीं करता, ट्रस्टी ऐसा काम नहीं करता, उसका अपने आप में ही अलग यूनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, कर्ता जो होता है वो ना पार्टनर नहीं होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, ना ही वो प्रिंसिपल एजेंट होता है। ठीक है, वो एक ऐसा काम एक्ट कर रहा है, इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर द वेलफेयर, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। तो ये पोजीशन होती है कर्ता की, इसीलिए से बोला गया ही इज पोजीशन एज स्यू जेनेरिस। वो एक अपने आप में हैविंग अ इट्स ओन काइंड, अपने आप में ही एक अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है कर्ता, उसके अलग ही फीचर्स होते हैं। इज इट क्लियर? देन हम बात करते हैं पावर्स ऑफ अ कर्ता की। कर्ता की पावर क्या क्या हो सकती है? कर्ता की पावर हम कह सकते हैं ना कि कुछ पावर्स होती हैं जो कर्ता की कुछ वेस्टेड होती हैं, कुछ लिमिटेशंस के साथ होती है। कुछ का जो एब्सोल्यूट पावर होती हैं कर्ता के पास और कुछ लिमिटेशन के साथ दी गई होती हैं उसके पावर को लेकर। जैसे कि द एम्बिट ऑफ हिज पावर है, कंसीडर हम कर सकते हैं उसकी जो पावर का क्राइटेरिया, उसको हम दो कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। एक होता है कि पावर ऑफ एलिनेशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी। एलिनेशन मतलब ट्रांसफ़र करने की। अगर संयुक्त हिंदू परिवार की कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए उसकी कितनी पावर है। और
अदर्स पावर की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। जो पावर ऑफ एलिनेशन है वो एक लिमिटेड है, लिमिटेड सेंस में काम करता है। इट मीन्स कि जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र करने की पावर होती है, पावर ऑफ एलिनेशन होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी को एक कर्ता ट्रांसफ़र कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो पावर होती है लिमिटेड पावर होती है। जबकि जो अदर्स पावर है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि करके, उसमें क्या होती है, वो एब्सोल्यूट पावर होती है। तो इस तरीके से हम कैटेगरी कर सकते हैं पावर के कर्ता। कुछ पावर होती हैं कर्ता की वो एक लिमिटेड में होती हैं, लिमिटेड दायरा में होती हैं, एक होती है वास्ट पावर होती है, एकदम अनलिमिटेड होती है उसकी पावर। तो उसी पावर की हम बात करते हैं। पावर जो पहली है पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करने का। जैसा कि हम जान रहे हैं कर्ता क्या करता है, कर्ता का रिप्रेजेंटेशन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द फैमिली। जो मेंबर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में, उनका क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव की पावर, रिप्रेजेंटेशन की पावर। रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, वो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। एक कर्ता क्या कर रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली के जो लीगल, सोशल एंड रिलीजियस, जो विधिक, सामाजिक और धार्मिक जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, उनका भी वो रिप्रेजेंट करता है। जो फैमिली के बारे में हम बोलते हैं, जब फैमिली डज नॉट हैव अ कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, इट एक्ट्स थ्रू इट्स कर्ता। उसका कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है तो फैमिली का जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसके थ्रू होता है, कर्ता ऑफ द फैमिली के थ्रू होता है। द कर्ता इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली व्हेन इट कम्स टू एन लीगल एंड और सोशल एज वेल एज रिलीजियस मैटर। इट मीन्स कि तो जो एक कर्ता ही एक ऐसा पर्सन होता है जो रिप्रेजेंट करता है जॉइंट हिंदू फैमिली के किन किन मैटर्स को, लीगल, सोशल और रिलीजियस मैटर को। वेन एवर देयर इज अ सूट फाइल्ड बाय द फैमिली, इट इज़ फाइल्ड इन द नेम ऑफ कर्ता। जब भी कोई जॉइंट हिंदू फैमिली में के सूट फाइल करने का होता है, वाद लाने का होता है, किसके नेम पे होता है, कर्ता के नाम पे होगा। इफ़ देयर इज अ केस अगेंस्ट द फैमिली, अगर फैमिली के अगेंस्ट में लाना है, देन आल्सो इट इज़ अ नेम इन द नेम ऑफ कर्ता, वो कर्ता के नाम पे ही होता है। इन द केस ऑफ राज्या वर्सेस सिंघा रेड्डी, इट वॉज हेल्ड दैट इफ़ देयर इज़ अ जजमेंट अगेंस्ट द कर्ता ऑफ द फैमिली, अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली है उसको और उसमें कोई एक सूट फाइल हुआ और उसमें जजमेंट जो आया वो किसके अगेंस्ट में आया है, कर्ता ऑफ द फैमिली के आया है, तो कहा जाएगा इट इज़ ऑटोमेटिकली बाइंड्स ऑल द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। क्यों, क्योंकि कर्ता जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो जो जजमेंट कर्ता के अगेंस्ट में आया है वो किस पे बाइंडिंग होगा, सभी मेंबर्स पे, जो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स होंगे सभी पे वो अप्लीकेबल होगा, सभी को उसको बाउंडिंग होगा और सभी को उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन कैसा है पावर का, पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसका, कर्ता का। कर्ता एक संयुक्त हिंदू परिवार में जितने भी संयुक्त हिंदू परिवार के विधिक, सामाजिक, धार्मिक जितने भी मैटर्स होते हैं सबका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, उसको कर्ता करता है। और कर्ता के अगेंस्ट में अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है तो वो सभी मेंबर्स पे बाइंडिंग होता है, जैसे कि कर्ता के ऊपर बाइंडिंग होता। तो पहली पावर थी पावर टू रिप्रेजेंट। दूसरा आता है पावर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की शक्ति, ठीक, प्रबंध कर रहा है। जो पावर ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसी पावर होती है, वो उसकी एब्सोल्यूट पावर होती है। और किस चीज़ का मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है, जो संयुक्त हिंदू परिवार में जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मैटर्स होंगे उनको मैनेज करने की पावर। क्यों, क्योंकि कर्ता कैसे एक्ट करता है, कर्ता एज अ एक्ट ऑफ मैनेजर, वो मैनेजर से एक्ट करता है, पूरी जॉइंट हिंदू फैमिली को मैनेज करता है, ठीक। जैसे कि इन द केस ऑफ भास्करन वर्सेस भास्करन, इट वॉज हेल्ड दैट कर्ता ऑफ अ फैमिली हैज़ एन एब्सोल्यूट पावर ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स कि जो पावर ऑफ मैनेजमेंट के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर है। वेराज हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में देखा था कि जो कुछ पावर, जैसे कि पावर ऑफ एलिनेशन की जब हम बात करेंगे, पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज़ लिमिटेड पावर। बट हम पावर ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि भास्करन के केस में भी हेल्ड किया गया, उसके पास कैसी पावर है, कर्ता के पास एब्सोल्यूट पावर है, पूर्ण रूप से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। एज बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, जैसा कि वो हेड होता है संयुक्त हिंदू परिवार का, ही कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनीवन, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि कर्ता ने तुमने ये काम क्यों किया, तुमने ये क्यों रिसीव किया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, अनलेस और अनटिल जब तक कि कर्ता के ऊपर कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉड के चार्जेस ना लग जाए, कोई भी संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य कर्ता के साथ इस तरीके की कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है। ही कैन स्पेंड ऑल द फैमिली फंड्स विदाउट बीइंग इंटरप्टेड। वो क्या कर सकता है, संयुक्त हिंदू परिवार का जो फंड्स है, फैमिली का फंड्स है, वो किसके वेलफेयर के लिए, फैमिली के वेलफेयर के लिए, बिना किसी इंटरप्शन के
स्पेंड कर सकता है, खर्च कर सकता है, उससे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। बट जैसे कि लॉ में क्या होता है, कोई जनरल रूल होता है, उसका साथ में साथ एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन, अगर कर्ता के ऊपर जो चार्जेस लगे कि उसने ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, ऐसे कोई फंड्स का क्या किया है, मिस अप्रोप्रिएट किया है, फ्रॉड किया है, कपट किया है, विनिर्दोष किया है, तो क्या होगा, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है। And also he hold some special rights like that of facility of eviction, within which if there is some specific member demand some specific portion of the family property while not the karta according to the such requirement he is often evicted type of that portion। ठीक, पार्टीशन के लिए कोई क्लेम कर रहा है कि उसके अकाउंट्स का रेंडर करने की जो भी पावर्स है, ड्यूटियाँ किसकी हो जाती हैं, वो कर्ता की हो जाती है। ही कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज ऑल्दो ही कैन नॉट डिप्राइव एनी वन ऑफ देयर राइट टू रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस। ठीक, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ऑन द रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर, बट वो किसी को मेंबर्स को उसके राइट टू रेजिडेंस और राइट टू मेंटेनेंस से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो मैनेजमेंट और राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों पावर कैसे हम देख रहे हैं, एक एब्सोल्यूट में है, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है। जबकि हम एलिनेशन में देखेंगे वहाँ पे परमिशन ऑफ द अदर कोपार्टनर या परमिशन ऑफ द अदर्स मेंबर हम लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो तरीके की भी पावर देखी हम लोगों ने, पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड द पावर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के फंड्स को कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और ये पावर कैसी होती है, ये एब्सोल्यूट पावर होती है। देन आता है पावर ओवर इनकम, जो जॉइंट हिंदू फैमिली की जो इनकम आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर उस होल पावर इनकम के ऊपर किसकी अथॉरिटी होगी, कर्ता की होगी। ठीक है, जो ऑल द मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली हैंड ओवर देयर इनकम टू अ कर्ता ऑफ द फैमिली, जितने भी संयुक्त हिंदू परिवार के मेंबर्स होंगे, जो उनकी इनकम होगी वो किसको हैंड ओवर करेंगे, कर्ता को करते हैं। और उस इनकम के ऊपर टेक ओवर कौन करता है, कर्ता करता है। ही लुक आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द फंड्स टू द मेंबर ऑफ द फैमिली अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड लुक्स आफ्टर देयर रिक्वायरमेंट, उसके जैसी नीड्स होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग उसका वो अलॉटमेंट करेगा करता उस इनकम का। ही प्रोवाइड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली विद द रिक्वायर्ड फंड्स, वो प्रोवाइड करेगा जितने भी रिक्वायर्ड फंड्स होंगे फैमिली के, उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ही कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फैमिली मेंबर्स बट ही कैन नॉट डिप्राइव देम देयर राइट ऑफ मेंटेनेंस, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बट जो मेंबर्स का राइट टू मेंटेनेंस है, क्योंकि ये ड्यूटी है, जब हम ड्यूटीज़ ऑफ या लाइबिलिटीज़ ऑफ कर्ता की बात करते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ कर्ता टू मेंटेन, टू गिव द मेंटेनेंस टू ऑल द मेंबर, तो वो इस चीज़ से वो स्किप नहीं कर सकता है। तो जितने भी जॉइंट हिंदू फैमिली में जो सैलरीज होंगी, जो इनकम आएगी, इनकम इनकर्ड होगी, उनको सबको कलेक्शन, उनका सबका अलॉटमेंट, ये सब जो पावर किसके पास होती हैं, ये सब पावर होंगी उस कर्ता, उस फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली में जो कर्ता होगा उसके अलॉटमेंट की पावर उस कर्ता के पास होती है। देन हम बात करते हैं पावर ऑफ एलिनेशन, जैसे कि हम लोगों ने बात की, पावर ऑफ एलिनेशन क्या होता है, पावर ऑफ एलिनेशन विद द कंसेंट ऑफ, हम कह सकते हैं कोपार्टनर होता है। तो कर्ता जो होता है इसकी पावर ऑफ एलिनेशन इज लिमिटेड, वो लिमिटेड है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इट कैन बी चैलेंज बाय द कोपार्टनर, से कोपार्टनर के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। कर्ता कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ एलिनेशन इन 3 सर्कमस्टांसेस, हम 3 सर्कमस्टांसेस देखेंगे। जनरल रूल क्या है कि पावर जो करता है वो पावर जो प्रॉपर्टी को जो एलिनेशन के लिए वो प्रोहिबिटेड है, कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर या एलिनेशन में नहीं दे पाएगा। बट कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी आएंगी जहाँ पे कर्ता क्या करेगा, कोपार्टनर्स की जो अदर्स मेंबर्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में, उनकी कंसेंट के द्वारा, उनकी सहमति से वो उस प्रॉपर्टी को वो एलिनेट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ स्टेट, लीगल नेसेसिटी इंकर्ज हुई, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली में कुछ ड्यूज़ हैं, गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, ठीक है, कोई जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई डेप्ट लिया था, कोई लीगल सूट चल रहा है, तो कोर्ट फीस हो गई, एडवोकेट के एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लीगली यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, वहाँ पे कर्ता क्या करेगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोपार्टनर्स भी क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को वो एलिनेशन में दे सकता है। ठीक है, जहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली के स्टेट की
बेनिफिट की बात आएगी, उसको इंक्रीज करने की आएगी, उसको सेव करने की फ्रॉम द डेंजर और डिस्ट्रक्शन से बात आएगी, उस प्रॉपर्टी को भी वो मैनेज करने के लिए, जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए भी उसे फर्दर एलिनेशन में दे सकता है। ठीक है, और कोई जो रिलीजियस सेरेमनीज होंगी तो जिसमें जो इनकार्ड आ रहे हैं, ठीक है, उनका भी खर्चा वो कहाँ से निकाल सकता है, जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी से निकाल सकता है, उसका फर्दर वो एलिनेशन के थ्रू वहाँ से भी कॉस्ट वो इनकर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे जो पावर ऑफ एलिनेशन हो गई जो कर्ता की, वो क्या है, वो एक एब्सोल्यूट नहीं, वो अपनी मन मर्जी से वॉलंटरली कहीं कुछ भी इंकर्ड नहीं कर सकता। जब ये 3 स्पेशली सर्कमस्टांसेस आती हैं, या कोई रिलीजियस सेरेमनी हो गई, या कोई बेनिफिट ऑफ स्टेट की बात हो गई, या लीगल नेसेसिटी बात हो गई, उन कंडीशन में वो पकड़ता क्या कर सकता है, पावर ऑफ एलिनेशन का यूज़ कर सकता है। पावर टू कॉम्प्रोमाइज़, कर्ता के पास ये भी होता है कॉम्प्रोमाइज़। कोई एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, उसके ऊपर कोई सूट फाइल हुआ है, या कोई जॉइंट हिंदू फैमिली के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो उसको सॉल्व कराने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो पावर है वो किसके पास है, वो कर्ता के पास होती है। द पावर टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द फैमिली, कोई भी डिस्प्यूट है जो फैमिली से रिलेटेड है, उसको सॉल्व करने की, उसको समझौता करने, कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो पावर दी गई, वो शक्ति दी गई, वो किसके अंदर वेस्ट होती है, वो कर्ता के पास होती है। ही कैन टेक ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग द कॉम्प्रोमाइज़ वेदर बीइंग रिलेटेड टू द फैमिली और इट्स मैनेजमेंट। अगर कोई भी डिस्प्यूट है रिगार्डिंग किसके, फैमिली से या फैमिली के मैनेजमेंट से, तो उस पर जो भी डिसीजन लेना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कराना, उसको सॉल्व आउट कराना है, उसका सुलह कराना है, तो पावर किसको दी गई है, वो कर्ता के पास पावर होती है। हाउएवर हिज एक्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज इज नॉट जस्टिसेबल देन इट कैन बी चैलेंज इन अ पार्टीशन। अगर उसका कॉम्प्रोमाइज़, उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया ऑन द बिहाफ ऑफ द फैमिली, अगर वो जस्टिफिएबल नहीं है, जस्ट नहीं है, उसमें लगता है कि मिस अप्रोप्रिएशन है, कुछ बैड इंटेंशन है, बोनाफाइडली एक्ट नहीं किया करता ने, तो उसे जो मेंबर्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, जब पार्टीशन क्लेम होगा, तो उसके एक्ट को, इस कॉम्प्रोमाइज़ को वो क्या कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं। ही कैन आल्सो कॉम्प्रोमाइज़ अ सूट पेंडिंग इन अ कोर्ट। अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली का कोई सूट है जो पेंडिंग है कोर्ट में, एंड इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर, अगर उस पर कोई जजमेंट आएगा, वो सब पे क्या होता है, वो बाइंडिंग होता है जितने भी मेंबर्स होते हैं। अगर उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जॉइंट हिंदू फैमिली में उस सूट को कर्ता ने, तो वो जो कॉम्प्रोमाइज सूट होगा वो सभी मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इन अ केस ऑफ माइनर को पार्टनर्स, द कॉम्प्रोमाइज हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट एज सेटेड इन ऑर्डर 32 रूल 7 ऑफ CPC। बस उस जनरल रूल का एक्सेप्शन ये रखा गया कि अगर कोई माइनर को पार्टनर, उसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसका कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमें, क्योंकि माइनर के जब हम एक्ट की बात करते हैं, माइनर के एक्ट को हम लोग क्या मानते हैं, वाइड एब इनिशियो मानते हैं। माइनर खुद में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे भी नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे उसका नेक्स्ट फ्रेंड या उसका गार्जियन करता है, ठीक है। तो जो माइनर के द्वारा सूट फाइल होता है वो हम लोग अपने CPC सिविल प्रोसीजर कोड में जो ऑर्डर 32 है वहाँ पे बात की गई है कि माइनर के बेस पर उसका नेक्स्ट फ्रेंड या उसका गार्जियन कोई सूट दायर करता है, ठीक है। तो कहा गया कि वहाँ पे अगर माइनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कराना है तो वहाँ पे कंसेंट किसके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से पावर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो फैमिली में मैनेजमेंट को लेकर जॉइंट हिंदू फैमिली के जो डिस्प्यूटेड है, अगर उनको सूट कोई फाइल किया गया है अगेंस्ट द फैमिली, अगर उसको कॉम्प्रोमाइज़ कराने की जो पावर दी गई है वो किसके पास होती है, वो कर्ता के पास होती है। देन बात करते हैं पावर टू कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट्स। जो हमने कहा कि कर्ता के पास पावर है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस को देख सकता है, मैनेज कर सकता है, उसको मैनेजमेंट वो देखेगा। बट अगर उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट की पावर ना दे कि वो किसी थर्ड पार्टी से या जॉइंट हिंदू फैमिली के बाहर जाके किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करे फॉर द वेलफेयर और या फॉर द बेनिफिट ऑफ द जॉइंट फैमिली बिजनेस, तो जिसकी पावर एक रिस्ट्रिक्टेड में रह जाएगी। तो इसलिए ये पावर दी गई है कर्ता को कि कर्ता हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी, उसके पास पावर होती है, इम्प्लाइडली पावर होती है टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, संविदा कर सकता है किसके लिए, डेब्ट के एंड प्लेज के लिए, द क्रेडिट ऑफ द फैमिली फॉर द ऑर्डिनरी पर्पस ऑफ द फैमिली बिजनेस। जो फैमिली बिजनेसेस हैं उसके पर्पस के लिए, उसके लिए वो प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी दे सकता, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है दूसरी पार्टी से, प्लेज ले सकता है, प्लेज दे सकता है, ठीक है। द मेंबर्स कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हिज लायबिलिटी इवन आफ्टर पार्टीशन। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से कोई लायबिलिटी अराइज होती है, थर्ड पार्टी से रिकवरी, अगर वो लोन दे रहा या ले रहा है, तो उसके लिए अदर्स मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली भी लायबल होंगे, वो पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक। लोन ऑन प्रॉमिसरी नोट,
देन लोन ऑन प्रोमिसरी नोट की हम बात करते हैं वेन एवर द कर्ता टेक अ लोन और मेक अ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोमिसरी नोट फॉर द रीजन बीइंग द फैमिली पर्पज और बिजनेस, देन एन इंडिविजुअल फैमिली मेंबर कैन आल्सो सूड अगेंस्ट इट्स पेमेंट इररिलेवेंट ऑफ द फैक्ट दैट ही सी वॉज नॉट अ पार्टी टू इट, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ किसका, क्योंकि उसमें उस मेंबर का भी इंटरेस्ट होता है, अनलेस और अनटिल देयर इज इन अ पार्टीशन, आल्दो दे हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी वेरिंग अपॉन देयर शेयर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो कर्ता के दिए गए है कि फैमिली बिजनेस के लिए उसके प्रॉफिट के लिए उसके बेनिफिट के लिए एक कर्ता दूसरे पार्टी से भी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देन बात करते हैं पावर टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो दोनों एक ही है। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट दे सकता है लोन लेने का, और पावर टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। The Karta of the family can enter into a contract on behalf of the whole family and such contract are binding upon the family members, वो family members से binding होगा। The reason behind giving the power is that if such power is not conferred, अगर ऐसी power ना दी जाए contract करने की उसको, then it will become the impossible to carry out a business, क्योंकि business का जो representation करना है, business को carry on करना है, जो head करना है, वो किसके पास है, कर्ता के पास है। अगर कर्ता को ही power ना दी जाए contract करने की, तो ये power जो business carry out करने की वो fail हो जाएगी, ठीक। तो जितनी पावर हो गई हम लोग देखा कि पावर ऑफ कर्ता की क्या है, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पावर टू मैनेजमेंट हो गया, पावर टू रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, पावर ऑफ एलिनिएशन हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर हैं कर्ता की। नाउ वी विल डिस्कस द व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ कर्ता। एक ड्यूटीज़, दायित्व क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, कर्तव्य क्या है कर्ता की, उसे क्या करना पड़ेगा, वो तो शक्तियाँ थी, ठीक है, पावर्स थी। जब हम करते हैं ड्यूटीज़ में क्या आएगा, मेंटेनेंस की ड्यूटी है, मेंटेनेंस देना होगा, किसको देना होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली के, वेदर अ कोपाशनरी और not have a right to मेंटेनेंस। कोपाशनी को तो बाय बर्थ राइट है, जो अदर मेंबर है उन सबको भी मेंटेनेंस करने का राइट किसका है, कर्ता का होता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कर्ता टू मेंटेन ऑल द मेंबर, ये ड्यूटी किसकी है, कर्ता की है, वो मेंटेन करे। नो मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू मेंटेनेंस एंड इफ दे आर दे कैन चैलेंज इट। अगर किसी मेंबर को डिप्राइव किया जाता है राइट टू मेंटेनेंस से, तो उसको क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है बिफोर द कोर्ट एंड क्लेम देयर राइट एंड एरियर्स ऑफ द मेंटेनेंस। जैसा कि हम लोगों ने पावर्स में भी पढ़ा, वो डिस्क्रिमिनेट करेगा ऑन द रीजनेबल ग्राउंड्स पे करता, बट जो राइट टू मेंटेनेंस है उससे उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता किसी मेंबर को। ये ड्यूटी है करता की कि वो मेंटेनेंस के लिए दे। मेंटेनेंस में आएगा चीज़ जैसे मैरिज हो गई कि करता है, करता हेडशिप में, उसकी कोई डॉटर है तो उसकी मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डॉटर्स मैरिज, ये किसकी ड्यूटी है, ये करता की होती है। तो करता हैज़ अ ड्यूटी टू इंगेज द अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन अ वेडलॉक, उनकी वेडलॉक, उनकी मैरिज कराए, स्पेशली ऑफ द डॉटर एज देयर मैरिज इज कंसिडर, डॉटर की मैरिज की अगर बात कर रहे हैं उसके लिए, ठीक, टू बी द सेक्रामेंट इन अ हिंदू लॉ। इन द केस ऑफ चंद्र किशोर वर्सेस नायक चंद, इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कर्ता टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द मैरिज फ्रॉम द जॉइंट फैमिली फंड। जो जॉइंट फैमिली फंड से है उससे क्या होगा, उसका एक्सपेंसेस कहाँ पे होगा, मैरिज में होगा, जो जॉइंट हिंदू फैमिली की जो डॉटर होगी उसके मैरिज पे। और इफ़ इन अ केस ऑफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय सम अदर सोर्सेज ही विल हैव टू रिम्बर्स दैम व्हेन आस्क्ड। जब उससे होगा तो उसको रिम्बर्स भी करना पड़ेगा, ठीक। और क्या ड्यूटी होती है, रेंडर्स अकाउंट, अकाउंट्स को रेंडर करना, अकाउंट्स की जानकारी देना, उसने क्या काम किया, कैसे किया, कहाँ पे सेट ऑफ किया। जब भी उस फैमिली बिजनेस का, फैमिली अकाउंट का जब पार्टीशन हो रहा है जाने दो फैमिली में, तो ये ड्यूटी है करता की कि वो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अदर्स मेंबर्स के मांगने पर दिया जाए। इन हिंदू लॉ अ कर्ता इज़ नॉट अंडर द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द फैमिली बिजनेस अकाउंट, वो नहीं, जनरली नहीं है, बट ही इज़ अंडर द ऑब्लिगेशन, वो ऑब्लिगेशन में होगा टू रेंडर द अकाउंट्स, अकाउंट्स दे, लेखा जोखा दे, इफ़ एनी कोपार्टनर डिमांड इट, जब कोई पार्टनर डिमांड करता है, इसकी मांग करता है, कब, एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, जब विभाजन हो रहा है जॉइंट हिंदू फैमिली में, कि आपने कैसे वर्क किया, क्या अकाउंट्स रखा, कहाँ फैमिली बिजनेस में जो भी लेखा जोखा था, अकाउंट्स था, उसकी डिमांड करने पे वो कर्ता को मेंटेन करके देना पड़ेगा, उसका अकाउंट देना पड़ेगा। ही कैन हेल्ड लायबल फॉर एनी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉड, अगर उस कर्ता ने क्या किया, कोई मिस अप्रोप्रिएशन किया है, कोई फ्रॉड किया है, तो उसके लिए उसको लायबल भी ठहराया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन का हम लोग दे चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, रिप्रेजेंट करता है, ये उसकी ड्यूटी होती है, कोई नई चीज़ नहीं है। लाइबिलिटी टू मेंटेनेंस ऑफ अ फैमिली मेंबर्स, फैमिली को देना है, चाहे वो डॉटर्स के लिए हो, मैरिज के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, तो सबका मैनेज कौन करता है, लाइबिलिटी है ये किसकी, कर्ता की है, ठीक। लाइबिलिटी टू स्पेंड
reasonably. The karta also has the power to spend funds from the joint family account, but such power is limited to some restriction, such as the karta cannot use the fund for unlawful purpose. आप फैमिली बिजनेस को करता तो रेगुलेट कर रहा है, बट ये लिमिटेड शायद है, रीजनेबल होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, अनलॉफुल पर्पसेस के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स और फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली बिजनेस के लिए होना चाहिए। वॉलंटरली अपने इच्छा अनुसार अपने बेनिफिट के लिए वो वर्क नहीं करेगा। इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता। इफ़ एनी को पार्टनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्पेंडिंग मेड बाय द कर्ता, अगर कोई कर्ता के एक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उसमें मिसअप्रोप्रिएशन और फ्रॉड है, ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द कर्ता एंड डिस्कवर द ट्रूथ, ठीक। लाइबिलिटी नॉट टू एलिनिएट प्रॉपर्टी, हम लोग देख चुके हैं, एलिनिएट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द को-पार्टनर, बट कुछ कंडीशन होंगी जहाँ पे लीगल नेसेसिटी आएगी, बेनिफिट ऑफ स्टेट आएगा और सेरेमनीज के लिए आएगी, तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी का एलिनेशन में कर सकता है। लाइबिलिटी नॉट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कोई एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर नेचर का चल रहा है, तो उसको वो चेंज नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को-पार्टनर, अदर मेंबर की कंसेंट के बिना। पता चला कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, वो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट मैटर पे डील कर रही थी, किसी एक नेचर पे काम कर रही थी, किसी एक बिजनेस चला रही थी, वो विदाउट कंसेंट उस बिजनेस का नेचर को चेंज नहीं कर सकता। द कर्ता ऑफ द फैमिली इज अंडर द ऑब्लिगेशन, वो ऑब्लिगेशन में है नॉट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा विदाउट द प्रायर कंसेंट और परमिशन ऑफ द को-पार्टनर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, जो बिना किसी कंसेंट के, परमिशन के जॉइंट हिंदू फैमिली के वो कोई नया बिजनेस का सेटअप नहीं करेगा। वंस द को-पार्टनर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली हैव गिवन देयर कंसेंट, द कर्ता कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, जब वो कंसेंट दे देगा तो कर्ता क्या करेगा, एक नया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए है वो कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता क्या होता है, कर्ता की पोजीशन जो होती है वो एक स्यू जेनरिस होती है, ये हैविंग इट्स ओन काइंड होती है, बट उसके पास जो पावर है वो एक एब्सोल्यूट पावर नहीं, कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की गई है उस जॉइंट हिंदू फैमिली में, रेगुलेशन के लिए, प्रबंधन के लिए की पोस्ट रखी गई है, जो कि अदर मेंबर, इसकी ड्यूटी जो होगी अदर मेंबर्स के टूवर्ड्स भी होगी और फैमिली अफेयर्स को भी लेके वो ड्यूटी को फुलफिल करता है। इस तरीके से आज हमारी फर्स्ट यूनिट ऑफ हिंदू लॉ की कंप्लीट होती है और फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने कवर किया है कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली का कंपोजिशन कैसे हो रहा था और उस जॉइंट हिंदू फैमिली की एक यूनिट, एक जो कहते हैं स्पीसीज फॉर्म में था, कोपार्शनरी जो आई थी 4 जनरेशन तक, वो कैसे क्रिएट हुई और एक जॉइंट हिंदू फैमिली और कोपार्शनरी में डिफरेंशिएट क्या हुआ और एक जॉइंट हिंदू फैमिली में कितनी तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, वेदर इट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और इन सब प्रॉपर्टीज़ का और जॉइंट फैमिली के अफेयर्स को मैनेज करने का, वेदर इट इज़ अ सोशल, रिलीजियस और लीगल, इन सब का जो मैनेजमेंट या रिप्रेजेंटेशन करने का काम होता है, जो दायित्व है, जो लाइबिलिटी है, वो किसकी है, कर्ता की। इस तरीके से हमारी फर्स्ट यूनिट की आज हमारी वाइंड अप हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट होगी हमारी पार्टीशन और हिंदू सक्सेशन एक्ट, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।